सितंबर को सितमगर भी कहते हैं। दुनिया की अक्ल को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, राब्तों को कंट्रोल करता है। करियर का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे ताल्लुक का। कौन सा बंदा इस दुनिया में बगैर बात किए रह सकता है कि जो आपकी दिल की बात जुबान पे। लोग अक्सर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण से डरते हैं। अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे ये खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए निशानी है। कर्ज बीमारी दे सकता है, बच्चों के मसाइल, मोहब्बत के मसाइल, पेट के मसाइल, सेहत के मसाइल, जहनी तौर पे अपने आप से मायूस और नाराज़ नज़र आएंगे। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, खर्चे बढ़ेंगे, तन्हाई बढ़ेगी, नज़र बद का शिकार, जादू टूने का असरात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के बकौल ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो माह सितंबर है, ये इंतहाई अहम है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने चांद ग्रहण के हवाले से बात की, लेकिन अब आपको इल्म होना चाहिए कि इसी महीने में सूरज ग्रहण भी आ रहा है। तो ज़ंजानी साहब, इस महीने की इतनी ज़्यादा अहमियत है ये सितारों की रोशनी में? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। वैसे कहावत भी है कि लोग अक्सर सितंबर को सितमगर भी कहते हैं जी। और ग्रहण जब भी लगते हैं ये चलते हुए तसलसल को तोड़ते हैं और एक नए सिलसिले का आगाज़ करते हैं कि ख़राबियाँ ख़त्म होती हैं, बेहतरी का आगाज़ होता है, या अगर बेहतरी भी इवन चल रही है तो रुकावटें या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि सूरज ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 21 सितंबर को रात 10:29 पे ये स्टार्ट होगा और 22 तारीख को रात 12:41 पे ख़त्म हो जाएगा। यानी ये 4 घंटे 24 मिनट का इस दौरानिए का ये ग्रहण है जो कि बुर्ज सुमला में लगेगा। अब बुर्ज सुमला क्या है? दुनिया की अक्ल को कंट्रोल करता है, मरकरी है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, राब्तों को कंट्रोल करता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की बेहतरी को कंट्रोल करता है कि वो अफराद जो पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन का निज़ाम है, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे ताल्लुक, कौन सा बंदा इस दुनिया में बगैर बात किए रह सकता है? खुदा ना ख्वास्ता पैदाइशी तौर पे उसको कोई बीमारी ना हो। वर्बल है, नॉन वर्बल है, तो कम्युनिकेशन तो ये है वो ना। वक्त है कि जो आपकी दिल की बात ज़ुबान पे और उसकी मकबूलियत या कबूलियत तक आपको लेके जा सकता है। अब इससे फ़ायदा कैसे उठाएं कि लोग अक्सर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण से डरते हैं, लेकिन आपको करना ये है कि जब ग्रहण का वक्त हो, ग्रहण के दौरान सबसे पहले तो आपने 2 नफल नमाज आयात पढ़नी है जो कि सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने भी अदा की, असहाब ने भी अदा की। आप भी अपनी जो भी आपकी नीयत है उसके मुताबिक आप इसको अदा कीजिए और मुसल्ले पे बैठ के किबला रखो कि आपने बखूर फरवानी रिस्क जो कि sayyidalizanjani.com से आपको मिल जाएगा, उसकी धुनी आपने देनी है और सूरह शम्स आपने 10 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा उनके वसीले से दुआ करें और एक प्याले के अंदर या एक प्लेट के अंदर हस्बे तौफीक जितने भी उसमें चने वाले जो दाल होती है चने वाली, वो उसमें आ जाए, येलो कलर की दाल। अब ज़रूरी नहीं कि आपको चने की मिले, कोई भी पीली दाल अगर आपको मिल जाती है, चाहे दाल माश ही क्यों ना मिल जाए, वो आपने एक प्याले में लेना है। और उसके बाद ये बेसिकली उसकी ज़कात है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, उसको आपने सुबह उठकर या किसी को दे दें या परिंदों को डाल दें या चूंटियों को डाल दें। अगर नहीं खाते तो आप इसका पाउडर बना के भी आप किसी खुली जगह पे इसको डाल सकते हैं। लेकिन बखूर फरवानी रिस्क इसके अंदर काम ये करने जा रहा है कि आपकी जो कुशादगी रिस्क है, चूँकि फरवानी रिस्क का मतलब पैसा दौलत नहीं, रिस्क सेहत को भी कहते हैं, रिस्क खुशी को भी कहते हैं, रिस्क कामों में आसानी को भी कहते हैं, खुशियों को भी कहते हैं। कि रिस्क का मतलब ही यही है कि इसकी सारी ब्रांचेस इंसान के आसाब को बेहतर करने के हवाले से, मामलात में बेहतरी के हवाले से जो जो चीज़ आती है उसको परवरदिगार ने रिस्क का नाम दिया। तो अपने लिए बेहतरी की दुआ करिए, अल्लाह पाक आसानी करे। ज़ंजानी साहब, जैसा कि ये रात के टाइम, पाकिस्तान में रात का टाइम होगा लेकिन सूरज ग्रहण में होगा, तो क्या इसके जो असरात भी हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं या उस खित्ते में होते हैं जहाँ ये नज़र आ रहा है? बुखारी साहब, ऐसा है कि ग्रहण के असरात जो हैं, चूँकि अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारे ये खेल तमाशे के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए निशानी है। इसका इम्पैक्ट हर शख्स पे होता है, हर इंसान पे होता है और पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर अमेरिका में कुछ हुआ है या अमेरिका से कोई कॉल आई है और विद इन सेकेंड आप तक पहुंच जाए तो वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो इम्पैक्ट इसका बिल्कुल होता है। बहुत शुक्रिया।
سورج گرہن کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر رات کے ٹائم پہ ہے، لیکن دنیا کے اس خطے میں جہاں اس وقت سورج ہوگا، سورج اپنے گرہن میں ہوگا، سید محمد علی زنجانی صاحب نے جتنی تفصیل سے یہ چیزیں بتائی ہیں، بس میں مختصر جانوں گا کہ یہ زوڈک کے ہر گھر کے لیے کیا پیغام لا رہا ہے، اس کے لیے کیا احتیاط ہے اور کیا نقصانات ہیں اس کے. ایریز والوں کو قرض بیماری دے سکتا ہے، ٹورس والوں کو بچوں کے مسائل، محبت کے مسائل، پیٹ کے مسائل. جوزہ والوں کی بات کریں تو گھر کے اندر پرابلم، لڑائی جھگڑا، انتشار پیدا ہو سکتا ہے. کینسر کی بات کی جائے تو نیند پوری نہ ہونا، بلا وجہ مصروف رہنا، ان نیسیسری بزی رہنا. پھر اس کے بعد لیو کی اگر بات کی جائے تو لیو والوں کو فائنینشیل لاس، لب و لہجے میں تلخی، خاندانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سملہ میں چونکہ یہ لگ رہا ہے صحت کے مسائل، ذہنی طور پہ اپنے آپ سے مایوس اور ناراض نظر آئیں گے، غیر ضروری سفر سے گریز کریں. لبرا والے خرچے بڑھیں گے، تنہائی بڑھے گی، نظر بد کا شکار، جادو ٹونے کا اثرات ان پہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے. اسکارپیو دوستوں سے مایوسی، کریئر کے اندر لاس پیدا ہو سکتا ہے. برج قوس سیجیٹیریس کو چلتی ہوئی نوکری میں مسائل، کاروبار میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پھر کیپریکان کی بات کی جائے تو والد کی صحت کا خراب ہونا یا کاموں میں رکاوٹیں، تاخیر، ڈیلے پیدا ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایکویریز کی اگر بات کی جائے تو وراثت کے مسائل، انجان لوگوں سے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے، خاندانی تعلقات میں خرابی. پائسیز کی اگر بات کی جائے تو ازدواجی زندگی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آخری بات میں یہاں پہ ضروری کروں گا کہ سورج گرہن کا جو اثر ہے یہ 30 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور 30 دن بعد تک رہتا ہے. تو اسی لیے جو پہلے میں نے اس کا جو عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا ہے وہ لازمی کیجیے تاکہ 30 دن پہلے اور 30 دن بعد تک آپ اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے محفوظ رہیں. سید محمد علی زنجانی صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس سورج گرہن کو ایلیبوریٹ کیا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس میں بتائے گئے تمام احتیاطی تدابیر کو کر کے آپ سورج گرہن کے ان تمام نیگیٹو پہلوؤں سے بچ سکتے ہیں اور مثبت پہلوؤں کو انجوائے کر سکتے ہیں.